और बड़ी खबर, भारत मालदीव तनातनी के बीच जो खबर आ रही है, देखिए खबर यह है कि भारत आ सकते हैं मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मालदीव ने मुइज्जू की भारत यात्रा का प्रस्ताव रखा है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी लगातार। भारत मालदीव तनातनी के बीच ये बड़ी जानकारी। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू भारत आ सकते हैं। मालदीव ने मुइज्जू की भारत यात्रा का प्रस्ताव रखा है। तो भारत और मालदीव तनातनी के बीच ये बड़ी जानकारी कि भारत आ सकते हैं मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू। भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है मालदीव। अब इसके पहले मालदीव के 3 मंत्रियों ने अपमानजनक टिप्पणी की थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ये टिप्पणी की गई थी और उसके बाद जानकारी मिली कि मालदीव सरकार की तरफ से एक्शन भी इन तीनों मंत्रियों के खिलाफ लिया गया। देखिए पूरा मामला तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप दौरे पर थे और उन्होंने लक्षद्वीप से जुड़ी जो तस्वीरें साझा की थी उस पर जो है मालदीव सरकार की तरफ से जो 3 मंत्रियों ने जो टिप्पणी की थी, जो अपमान किया था भारत सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हालांकि अब मालदीव सरकार ने अपने तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया है और देखिए ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अब जो है मुइज्जू सरकार पर देखिए चौतरफा हमला हो रहा है। भारत की तरफ से गुस्सा यहां पर देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी सिद्धांत सिंपल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, जिस तरह से देखिए अब ये खबर आ रही है कि मालदीव के नए नवेले राष्ट्रपति जो है मुइज्जू, वो भारत आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये माना जाए कि उनके ऊपर कोई दबाव है, वो अपने रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं भारत के साथ। देखिए ये बड़ी खबर वी एक्सक्लूसिव है। मैं आपको बता दूं ये प्रपोजल कुछ दिन पहले दिया गया था और करीब इस महीने के एंड का ये प्रपोजल दिया है कि मालदीव्स के राष्ट्रपति भारत आना चाहेंगे। पर मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मालदीव्स के जो राष्ट्रपति हैं ओथ लेने के बाद वो भारत ना आके कोई और देश में गए हैं। वो तुर्की गए थे, यूएई गए थे और इस वक्त वो चीन में है। करीब 1 हफ्ते की यात्रा है। पहले अगर बात कर लें जो पिछले जो प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के, वो भारत आए थे 1 महीने के अंतराल में। उससे पहले भी यामीन जो राष्ट्रपति थे वो भी एक तरफ से भारत आए थे, उसके बाद ही किसी और देश में गए थे। तो कहीं ना कहीं एक चेंज इन पॉलिसी है करंट सरकार की और कहीं ना कहीं वो दिखाती है कि कैसे करंट सरकार ने एक थोड़ा एंटी इंडिया स्टेप लिया है। 3 बड़े मसले हैं। पहला बड़ा मसला ये है कि वो चाहते हैं कि भारत के जो ट्रूप्स हैं वो मालदीव छोड़ दें, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के ट्रूप्स की वजह से काफी इवैक्यूएशन में हेल्प होती है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो हाइड्रोग्राफिक पैक्ट है वो भारत के साथ, वो उन्होंने मना कर दिया है, रिन्यू नहीं करेंगे। और तीसरा जो हम अभी देख रहे हैं कि कैसे मालदीव्स के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने डेरोगेटरी कमेंट्स पास करे और उसके बाद हमने देखा कैसे एक तरफ से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप काफी लो चले गए हैं। तो ये 3 बड़े मसले, इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं डिपेंड करता है ये विजिट होगी नहीं होगी। ठीक, इस पर हमारी नजर रहेगी। सिद्धांत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर ये कि मालदीव के सांसद विदेश मंत्री पर सवाल उठाए हैं। विवाद के बीच संसद का सत्र बुलाने की मांग की गई है। तो विशेष सत्र में मुद्दे को उठाने की मांग रखी गई। सांसद मिकेल ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। विवादित बयान वाले मंत्री को समन देने की मांग की गई है। इस पूरे विवाद के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है। विशेष सत्र में इस मुद्दे को उठाने की भी मांग की गई है। मालदीव भारत तनातनी के बीच सांसद ने विदेश मंत्री पर सवाल उठाए हैं। विदेश मंत्री की तरफ से भी लगातार अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ था, लेकिन अब सिद्धांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सिद्धांत, अब यह माना जा रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और विशेष सत्र में इस जरूरी मुद्दे को उठाया जाएगा। जो ये 3 मंत्री बताए जा रहे हैं इनको भी समन भेजा जाएगा और इस पूरे विशेष सत्र में मुख्य तौर से इसी बात का जिक्र होगा। जी हाँ, ये एक मालदीव्स के एमपी, एमडीपी पार्टी के एमपी हैं। उन्होंने ये मांग की है, उनसे खास बातचीत भी हुई बियॉन की और उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 मांगे रखी है। पहली मांग ये रखी है कि जो मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्हें तलब करा जाए पार्लियामेंट द्वारा, और दूसरी डिमांड एक पार्लियामेंट्री पैनल है उनके सामने जो सस्पेंडेड एमपीज हैं उनको प्रेजेंट करा जाए। उन्होंने कहा जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है मालदीव सरकार ने वो काफी नहीं है, मालदीव सरकार को अपोलोजाइज करना चाहिए और जो रिश्ते खराब हुए उसको लेकर अब पार्लियामेंट समनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सिद्धांत, और कहीं ना कहीं देखिए अगर राष्ट्रपति मुइज्जू की अगर बात करें, मुइज्जू सरकार की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं घिरती हुई सरकार नजर आ रही है। पिछले राष्ट्रपतियों ने भी यहाँ पर कई सवाल यहाँ पर उठाए हैं, जिस तरह से 3 मंत्रियों ने जो बयान दिए थे, जो अपमान किया था भारत का।
देखिए, काफी पॉलिटिकल तनातनी चल रही है मालदीव में इस वक्त। ऑपोजिशन पार्टी चाहती है कि मालदीव सरकार एक तरफ से अपोलोजाइज करे भारत सरकार को, क्योंकि उनके मंत्रियों ने ऐसे कमेंट्स दिए। उनने ये बताया है कि कैसे भारत के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं। मैं आपको 3 वाक्य बताता हूँ। 1988 में एक कू अटेम्प्ट हुआ था मालदीव में, उसमें भारत की बड़ी भूमिका थी कि वो कू अटेम्प्ट फेल हो जाए। उसके बाद 2014 में एक पानी की समस्या हुई थी मालदीव में, तब भारत ने मदद की थी। और कोविड के दौरान हमने देखा भारत ने काफी सारी वैक्सीन मालदीव को दी थी। और कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस करते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे मालदीवियन भारत आते हैं पढ़ने के लिए। इसके अलावा हेल्थ टूरिज्म के लिए भी बहुत सारे मालदीवियंस आते हैं। तो इससे जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको लेके वहां की पॉलिटिकल पार्टी जवाब चाहती है सरकार से, भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहता है। और जो तमाम अब कदम उठाए जा रहे हैं मालदीव की तरफ से, वो यही जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि भारत हमेशा से सहयोग करता आया है मालदीव का। और दूसरे जो देश हैं, पाकिस्तान की अगर हम बात कर ले, चाइना की बात कर ले, तो यहां तक ये लोग भी, ये देश भी सीधे तौर पर खुलकर कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सिद्धांत आपका तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।